मेरठ के दौराला में शराब पीने से 3 लोगों की मौत होने के बाद में एसएसपी ने इस मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें मरने वाले अंकित की बहन अलका भी शामिल है। इसके साथ ही अलका का प्रेमी पवन और वो शख्स जिसने पवन को जहर लाके दिया था। एसएसपी अविनाश पांडे ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अलका की अपने भाई अंकित से बिल्कुल नहीं बनती थी। अलका का ये कहना है कि अंकित लगातार उसके साथ मारपीट करता था और उसके प्रेमी से मिलने नहीं देता था, जिसके चलते अलका ने अपने प्रेमी पवन के साथ मिलकर अंकित को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर ली थी। इसी के चलते पवन ने सबसे पहले अपने एक साथी अशोक, जो कि पहले सर्राफा की दुकान में काम किया करता था, उससे साइनाइड एक प्रकार का जो जहर होता है वो मंगवाया। उसके बाद उसको एक टेट्रा पैक में मिलाया और उस टेट्रा पैक को पैक करने के बाद में घर पर रख दिया और अलका ने उसी पैक को अपने भाई अंकित को दे दिया। जिसके बाद अंकित उस शराब के पैक को लेकर अपने साथी बाबूराम, जो कि स्पेलर व्यापारी हैं, उनके यहाँ पहुंचता है और वहां पर बाबूराम, जितेंद्र और अंकित साथ में बैठकर शराब पीते हैं और वो शराब का रिएक्शन इतनी तेज होता है कि चंद मिनटों में ही तीनों की मौत हो जाती है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि जब सख्ती से अलका से पूछताछ की गई, तब उसने परत दर परत सारे राज खोलने शुरू किए और बताया कि लगातार अंकित उसके साथ मारपीट करता था और उसके प्रेमी के साथ में उससे मिलने की इजाजत नहीं देता था। जिसके बाद इन्होंने अंकित को मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी, लेकिन अंकित के साथ उन 2 लोगों की भी मौत हो गई। अलका ने बताया कि उनको मकसद सिर्फ अंकित को मौत के घाट उतारना था, लेकिन जितेंद्र और बाबूराम भी इस घटना में मारे गए। जिसके बाद एसएसपी ने तीनों को गिरफ्तार कर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेल भेज दिया। दौराला को आर्यावर्त हॉस्पिटल के माध्यम से 3 अप्रैल को लगभग शाम को 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि 3 लोगों को गंभीर हालत में वहां पर भर्ती कराया गया है और जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है, उन्हें एनाट्रोपिक सपोर्ट पर रखा गया है। ये सूचना मिली और इसके घर वालों से जब बात की गई तो ये पता चला कि एक शराब इन लोगों ने साथ में पी थी, एक टेट्रा पैक से, और उसके कारण ऐसी घटना हुई है। तत्काल मौके पर जितनी भी जिले का पुलिस बल था, हमारे अपर पुलिस महानिरीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय और हम सभी लोग मौके पर पहुंचे। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए शराब की बात आने पर जितने भी आबकारी विभाग के लोग हैं उनको भी सभी को बुलाया गया, सारी जांच की गई। मौके पर जो टेट्रा पैक हमें मिला था उसकी जांच की गई तो ये पता चला कि वो टेट्रा पैक अभी हाल ही में बॉटल किया गया था और हाल ही में थाना दौराला क्षेत्र की एक दुकान पर आया था। इसमें जब पता किया गया जो मृतक थे उनमें से एक लड़का था अंकित, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता किया गया। अन्य जो हमारी मैनुअल मिली थी और जो हमारी टीम द्वारा सीसीटीवी की जांच की गई उसमें ये पता चला कि ये लड़का अंकित आए दिन अपनी बहन से झगड़ा करता था। ये भी अविवाहित था, इसकी बहन भी अविवाहित थी। इनकी बहन का एक फ्रेंड था, मित्र था, पवन उर्फ पॉली, जो भी वहीं का रहने वाला है, वो शादीशुदा व्यक्ति है। इस लड़के द्वारा जो अंकित उर्फ दौलत था, इसके द्वारा कई बार घर में बदतमीजी और अनावश्यक कृत्य करने का प्रयत्न किया गया था, जिससे तंग आकर, जिससे आजी जाकर उसकी बहन ने उसको रास्ते से हटाने का निश्चय किया था, निपटाने का निश्चय किया था। और उसी क्रम में जो उनका मित्र था पवन, उसने एक व्यक्ति अशोक से ये चर्चा की थी कि मुझे किसी को रास्ते से हटाना है। उस अशोक ने अपने पुराने ऑक्यूपेशन की जगह से अपने नॉलेज का यूज करते हुए एक साइनाइड प्रजाति का जहर इनको दिया था। वो जहर इसने टेट्रा पैक को नाखून से खोलकर उसमें उस डली को पीस कर मिलाया था और फेविक्विक से चिपका दिया था। इनका प्लान ये था, चूंकि अंकित के पिताजी की भी ऐसा बताया जाता है कि शराब पीने से मृत्यु हो गई थी, तो इनका प्लान ये था कि लगातार ये शराब पीता है तो इसकी शराब पीने से मृत्यु हो जाएगी तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन घटनाक्रम ऐसा रहा कि अंकित उस दिन तेल पिराने के लिए पड़ोस में ही रिया स्पेलर करके स्पेलर था, वहां पर चला गया और वहां पर जो स्पेलर के मालिक थे और स्पेलर पर काम करने वाला एक व्यक्ति जितेंद्र और स्पेलर के मालिक बाबूराम, उन्होंने साथ में मिलकर इसी टेट्रा पैक से उसी शराब को पिया और तत्काल ही उनकी हालत बिगड़ गई और सीएससी ले जाकर आर्यावर्त हॉस्पिटल ले जाते एक की मृत्यु हो गई थी और 2 लोगों की बाद में मृत्यु हो गई। इसमें सीसीटीवी के आधार पर, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर, अभियुक्त पवन की मोबाइल की सर्च हिस्ट्री के आधार पर पूरे प्रकरण का खुलासा किया गया है। इसमें हमारे सीओ दौराला, एसपी सिटी
SHO दौराला और हमारी जो नगर की स्वाट टीम है उन्होंने अथक प्रयास किया है। इसमें CO ब्रह्मपुरी जो हमारी सौम्या अस्थाना है उन्होंने भी लगातार अधिकता से पूछताछ की है और कई मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर काम करते हुए को समझाते हुए इस केस का खुलासा किया है और जिससे कि इस बड़ी घटना का खुलासा हुआ। नंबर 1 अभियुक्त पवन और पॉली, नंबर 2 अभियुक्ता अलका जो कि मृतक अंकित की बहन और तीसरा वह व्यक्ति जिसने यह जहर उपलब्ध कराया था अशोक। सर क्या हत्या के बजाय प्रॉपर्टी थी, प्रेम प्रसंग था, क्या था? अभी जो हमारी पूछताछ में सामने आया है कि जो मृतक व्यक्ति था वो लगातार झगड़ा करता था और अपनी बहन पर भी कई बार वो हावी हो चुका था और रोज ही झगड़ा करता था। इस कारण आज ही जाकर इन लोगों ने सर बताया जा रहा है कि इनके नाम पे काफी प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और जो प्रेम संबंध है जो पवन है वो भी घर में आना चाहेगा, तो इस बात को लेकर बहन भाई में झगड़ा होता था। जी इस बात की हम पुष्टि अपनी जांच में नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है। अशोक अभी चाट की दुकान लगाता है और पहले वो एक दुकान पर कार्य करता है, केमिकल साइनाइड प्रजाति का कार्य। जी अपनी जहाँ पहले काम करता था वहां से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।